इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। अभी आप संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के संबंध में बहुत ही निर्णयपूर्ण वाणी श्रवण कर रहे थे। सदगुरु कबीर साहब की पहली दृष्टि में आदमी केवल आदमी है। मानव एकता, मानव समानता, मानव स्वतंत्रता और मानव श्रेष्ठता के उद्घोषक थे। विद्वानों ने लिखा कि कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के नहीं, मानव मात्र एकता के समर्थक उनकी पहली दृष्टि थी। उन्होंने इंकलाबी भाषा में कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा। गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। गुणवान के गुणों के कारण पूजा होती है, लिंग और वय के कारण से नहीं। संपूर्ण संसार में जितने महापुरुष हुए हैं सब श्रद्धेय और सच में सब मानव थे। श्रद्धालु समाज ने उन्हें अवतार कहा, भगवान कहा, पैगंबर कहा, देवदूत कहा, पूर्ण पार ब्रह्म का अवतार कहा। इस श्रद्धालु समाज ने कहा। कोसलेश दशरथ के जाए, अपितु के बचन मान बन आए। मानस में इसका बहुत सुंदर समाधान मिला है। जहां गोस्वामी जी की रामायण की रचना करते हैं बैठकर, वहां हमारे आश्रम से करीब 15 किलोमीटर ही दूरी पर उनका आश्रम है। जहां उनका जन्म स्थान है राजापुर। मुरारी बापू की वहां कथा हुई थी। जो लेखक होते हैं, जहां जन्म लेते हैं, वहां की संस्कृत सभ्यता का प्रभाव उनके साहित्य में पड़ता है। वहां आज भी शादी होती है तो शादी के दूसरे दिन जब दूल्हा खाने के लिए लोग बुलाते हैं, उसे कलेवा कहते हैं। आप मानस पढ़े होंगे, राम कलेवा। कलेवा खाने के लिए जाते हैं। आज भी वहां जो महिलाएं होती हैं वो विनोद की भाषा में पुरुषों को खूब खरी खोट सुनाती हैं। ये आज भी वहां नियम है। तो महाराज गोस्वामी जी भी राम कलेवा में राम जी को खरी खोट सुनवाते हैं। वो लिखते हैं, वहां की महिलाएं कहती हैं, अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पथका नहीं कछुकामा। अरे अवधपुरी की सिया तो बहुत वैज्ञानिक है, बहुत कीमिया है। उनके यहाँ तो खीर खा के बच्चा पैदा हो जाते, पति की तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तब महाराज श्री राम सखी बचन सुन रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहु आन की बातें। तुम अपनी बात तो छिपाती हो, हमारी बात बताती हो। मात पिता बिन को नहीं उपजे, बंधी वेद की नीति, और तुम्हारे तो सब महिते उपजत असमरे नहीं रीति। तुम्हारे यहाँ तो सब पृथ्वी फोड़ के उत्पन्न होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। हमारे यहाँ माता पिता के द्वारा बच्चा पैदा होता है। तो मजाक का मजाक है और एक वास्तविकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा। एक वास्तविकता है। संपूर्ण विश्व में आदमी से आदमी की उत्पत्ति होती है, ये एक वास्तविकता है। जो आप विकासवाद थ्योरी पढ़ते हैं वो भी गलत है कि बंदर का विकास होकर के आदमी बन गया, पूंछ घिस गई। अगर बंदर का विकास होकर आदमी बन जाए तो आज बंदर दिखाई नहीं देते। आज क्यों नहीं बंदर घिस करके आदमी बन जाते? बंदर से बंदर होता है, आदमी से आदमी होता है, यह यथार्थ है। सदगुरु कबीर साहब के संबंध में जो विद्वानों ने अनर्गल बातें लिखी हैं,
उनका साहब जी ने कबीर दर्शन में, बीजक में अच्छी तरह से चिंतन करके उत्तर लिखा है। कबीर साहब परम वैरागवान संत थे। वैसे विद्वान लोग कबीर साहब को संत शिरोमण की उपाधि से विभूषित करते हैं कि संतों में शिरोमण थे। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। सदगुरु कबीर साहब जिस जमाने में थे इस्लामी शासन था। उस जमाने में इतना हिम्मत करके कहना, इतना साफ साफ कहना कि सुनत कराए तो रुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नार बखाने ताते हिंदू रहिए। पूरे बीजक में एक शब्द एक जगह पर आया है कि साहब ने बल देकर कहा कि ताते हिंदू रहिए। उस समय मुसलमान जबरदस्ती तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे। उस समय सदगुरु कबीर साहब ने इसको रोका और कहा कि सुन्नत करा करके तुम मुसलमान बन जाते हो, स्त्री तो अर्धांगिनी होती है, उसकी सुन्नत होती नहीं है और उसी से तुम पैदा होते हो। उन्होंने कहा ताते हिंदू रहिए, तुम हिंदू रहो, मुसलमान मत बनो। उस जमाने के इतिहास की एक झलक मिलती है। उनकी दृष्टि केवल आदमी आदमी है, मानुष होई के नाम हुआ, मानुष बेचारा क्या करे। बीजक में अनेक साखियां इस प्रकार से सार्वभौम साखियां हैं। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत, पारक सिद्धांत, हरिद्वार में इसमें बहस चली। कुंभ मेला में एक पंडित जी आकर खड़े हुए और पूछ पड़े धनौती के आचार्य साहब जी से कि कबीर साहब का सिद्धांत क्या है। धनौती के आचार्य साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देह लखाई, कहां कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। कबीर साहब का सिद्धांत पारक सिद्धांत था। तब एकदम मौन हो गए। इस प्रकार से आज इसकी आवश्यकता है। मेरे जीवन में एक घटना घटी। मैं बड़ौदा में था, गर्मी का दिन था, दोपहर के बाद शरबत बनता था। शरबत जब बनकर तैयार हो जाता, बुलाते, जैसे हम पहुंचते, 2-3 साथ में और लोग थे। एक संत थे वहां पर, वो कहते आइए पारखी साहब, कहकर हंस देते। बोलने में अंतर होता है। कहने के बाद जो हंस देते, उनके स्वभाव से हम परिचित थे कि वो धीरे धीरे व्यंग कर रहे हैं, किंतु हम चुप रहते। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, वो बंद ही न करें। रोज कहते आइए पारखी साहब। मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा। कबीर साहब ने भी कहा, कहे बिना मोहि रहा न जाई। कहे साहब क्या पेट फूलता है? कहे बिना क्यों नहीं रहा जाता? कहे बिरही ले ले कुकुर खाई, इसलिए कहे बिना मोहि रहा न जाई। हमें भी ऐसा हुआ कि अब बोलना पड़ेगा। मैंने कहा साहब ये बताइए, आप पारखी हैं कि बेपारखी? 2 ही होते हैं, एक पारखी होता है और एक बेपारखी होता है। अगर आप पारखी हैं तो पारखी पर पारखी का तर्क कैसा? अगर आप बेपारखी हैं तो पारखी पर तर्क करने का अधिकार कैसा? उस दिन से वो मौन हो गए, फिर किसी दिन कुछ नहीं बोले। जीव मात्र पारखी। आप चींटी को रेती और चीनी मिला के दे दीजिए, चीनी ले लेगी, रेती को छोड़ देगी। आपको अगर गलत नोट दिया जाए तो आप भी परख लेंगे। बासी सड़ा हुआ भोजन दिया जाए तो आप भी परख लेंगे कि साहब भी खाने लायक नहीं। सड़ा हुआ फल दिया जाए तो आप भी परख लेंगे। फटा हुआ कपड़ा दिया जाए तो आप भी परख लेंगे। आप भी पारखी हैं। पारख जीव का स्वरूप ही है, जीव मात्र पारखी है। फिर ऐसा साहब ने क्यों कहा कि भूल मिटे गुर मिले पारखी? दर्शन पक्ष पर परख करने वाले लोग कम पाए जाते। आप सब चीज की परख करते हैं, ग्रंथ में जो वाणी लिखी है उसकी परख आप नहीं करते हैं। पूरा हमारा मानव समाज जो अंधविश्वास का शिकार है, उसका मूल कारण यही है कि हम ग्रंथों में जो लिखी वाणी है उसकी परख नहीं करते, अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। सत्य और असत्य की परख करनी चाहिए। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा है तो आप यहां पर आए हैं,
अगर श्रद्धा ही न होती तो आप आते ही नहीं, और बुद्धि न होगी तो आप सत्य को समझ भी नहीं सकते। दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। कभी कभी लोग अति श्रद्धा कर लेते हैं कि हमारे पिताजी हैं, पिताजी बीड़ी पीते रहे, तंबाकू खाते रहे, तो स्वास्थ्य के लिए जरूर अच्छी चीज है, तभी तो हमारे पिताजी खाते रहे पीते रहे। क्या पिताजी ना समझ थे? ऐसा करके लोग उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, वे भी बीड़ी पीते हैं, वो भी तंबाकू रगड़ते हैं। हमारे पिताजी हैं, इसलिए हमें श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए, किंतु जो व्यसन रहा उनके जीवन में उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। नशा नाश का दूसरा नाम, और तन मन धन तीनों बेकाम। तन मन धन सब स्वाहा हो जाता नशा में। ना माने नहीं सा माने शांति, जिसके सेवन करने से कभी भी शांति न मिले उसका नाम है नशा। इसका नाम उपनाम है दुर्व्यसन। दुर माने खराब, वि माने विशेष, असन नाम भोजन, विशेष खराब भोजन, इसका नाम है दुर्व्यसन। तो पिताजी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, किंतु पिताजी के जीवन में कोई दोष हो, कोई दुर्गुण हो तो उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से महापुरुषों में श्रद्धा रहनी चाहिए, ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए, किंतु जो सत्य के विरुद्ध कहीं लिखा हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। परख हम नहीं करते हैं, इसीलिए आज हमारा पूरा समाज हर संप्रदाय में एक से एक घोर अंधविश्वासी पाए जाते हैं। कोई उसका वो ही नहीं है कि हाँ कोई विवेक सम्मत बात न हो, परंपरा को लेकर ढूंढते हैं, उस पर कभी चिंतन नहीं करते, सोचते ही नहीं है। एक आदमी था, उसने शादी किया, पत्नी को घर लाया, थोड़े दिन रहकर कलकत्ता गया नौकरी करने के लिए। पत्नी को बहुत प्यार से समझाया कि जैसे मेरी नौकरी लग जाएगी, व्यवस्था सही हो जाएगी, मैं तुमको कलकत्ता बुला लूंगा। अभी तुम माता पिता के घर में रहो, चाहे यहां पर रहो, तुम्हें पूरी छूट है। वो चला गया। कई साल बीत गए, पत्र के द्वारा पत्नी को आश्वासन देता रहा, नौकरी का ठिकाना नहीं लगा, इसलिए पत्नी को बुला नहीं सका। वर्षों बीत गया, पत्नी खींच जाती है, खींच करके उत्तर लिखती है, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई। इतना पत्र पाते ही वो व्यक्ति रोने लगा फूट फूट करके। आसपास के मित्र लोग आगे खड़े हो गए, अरे डाकिया आया, क्या दिया क्या दिया, आप क्यों इतना फूट फूट कर रो रहे हैं? तो उसने कहा मेरी पत्नी राण हो गई। और सब लोग हंस पड़े, अरे तुम केवल चाय भजिया के मित्र हो, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ फाट पड़ा है और तुम हंस रहे हो। क्या तुम अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करते हो? कहे हम तो करते हैं। कहे मैं भी अपनी पत्नी पर विश्वास करता हूं। कहा ना मानो तो लिखा देख लो, देख लो, मेरी पत्नी के हस्ताक्षर हैं, मेरी पत्नी लिखती है कि मैं राण हो गई। और लोग हंसने लगे। कहे क्यों हंसते हो? कहे तुम्हारी बात पर हंसते हैं। अरे तुम कुछ सोचते नहीं हो, क्यों लिखा गया ये सोच। कहे सोचने की जरूरत क्या है? कोई दूसरा व्यक्ति लिखता तो मैं सोचता, अब मेरी पत्नी लिखी है, उसके हस्ताक्षर है, तो सोचने की जरूरत क्या है? कहा तब भी सोचने की जरूरत है। उसने कहा सोचने की जरूरत कुछ नहीं है। कहा ये बताइए, आप जिंदा हैं तो पत्नी कैसे राण हो गई? उसने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मेरे रहते मेरी बहन राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे रहते मेरी बुआ राण हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरी पत्नी राण हो जाए तो मैं क्या कर लूंगा? उसने कहा इसका दिमाग का स्क्रू एकदम ढीला हो गया। उसने कहा कुछ तो जरा सोचो। कहा सोचने की जरूरत तब पड़ती जब कोई दूसरा लिखता, पत्नी लिखती है, सोचने की जरूरत कहां? कहा जरूरत है सोचने की। तुम पत्नी का लिखने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा होना और ना होना मेरे लिए बराबर हो गया। जैसे राण स्त्री रहती है उसी प्रकार से मैं रहती हूं। पत्र पाते ही जिंदा हो तो चले आओ, इतने तात्पर्य और कुछ तात्पर्य नहीं। पत्नी तुमको याद की है, जिंदा हो तो घर आ जाओ। तो ऐसे लोग कहा ना मानो तो लिखा देख लो, बीजक में लिखा है, भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सब लिखा दिखाते हैं, कभी उस पर सोचते नहीं है कि ये सही है कि गलत है, कभी सोचते नहीं। आज इसी कारण से हमारा समाज अंधविश्वास में पड़ा हुआ।
मरने के बाद अमुक कर्मकांड करो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग कैसे मिल जाएगा? सदगुरु कबीर साहब ने इनकलाबी भाषा में कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करत बखान। गालिब ने लिखा, जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये ख्याल अच्छा है, दिल बहल जाता है जब स्वर्ग की बात सुनते हैं, जन्नत की बात सुनते हैं, हूरों मिलेंगे, गुलमे मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, दिल बहल जाता है। वास्तविकता में कहीं है वह कुछ नहीं। स्वर्ग कहते हैं सुख को और नरक कहते हैं दुख को। पूरी दुनिया के ग्रंथों में स्वर्ग में दुख का वर्णन नहीं है, नरक में दुख का वर्णन है, स्वर्ग में सुख का वर्णन है। हाँ, जो लेखक जिस देश में पैदा हुआ है उसके अनुसार लिखता है। भारत में गर्मी बहुत पड़ती है तो स्वर्ग में ठंडी ठंडी हवा चलती है, और तिब्बत देश वाला लिखता है वहां ठंडी से लोग पीड़ित हैं। तिब्बत देश वाला लिखता है कि स्वर्ग में गर्म गर्म हवाएं चलती है, क्योंकि वहां ठंडी से लोग परेशान है। अरब देश वाला लिखता है कि स्वर्ग में, जन्नत में मीठी मीठी नदियां बहती रहती 12 महीना। अगर वो भारत में आए होते तो उनको ये लिखने की जरूरत नहीं रही। भारत में 12 महीना मीठी मीठी नदियों का जल बहता रहता है। तो अपने अपने ढंग से लोग कल्पना करते हैं, परंतु सभी ग्रंथों में एक बात है, स्वर्ग में केवल सुख का वर्णन है, नरक में केवल दुख का वर्णन। वास्तविक यही है, न कहीं स्वर्ग है और न कहीं नरक है। शेक्सपियर ने लिखा, देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल, दीज बी द ड्रीम्स ऑफ बेबी माइंड्स। न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, ये बच्चों के दिमाग की मिथ्या कल्पनाएं हैं। हमारी माताएं जब बच्चों को सायंकाल हो जाता है, बच्चे रोते हैं, चांदनी रात आ जाती है तो कहती, चंदा मामा आओ जा, बच्चा दूध का कटोरा लाओ, बच्चा का पिलाओ जा। तो बच्चा देखने लग जाता, चंदा मामा दिखाई देता है, इशारा करती अंगुली से, वो चंदा मामा है, और दूध का कटोरा लाएगा, तुमको पिला के जाएगा। तो बच्चा रोना बंद कर देता है, वो सफल हो जाती है इसमें। बच्चा है, उसको पता नहीं है कि चंद्रमा के पास दूध का कटोरा है कि नहीं है, वो एक टक देखने लग जाता है, रोना बंद। उसका तात्पर्य इतना है। स्वर्ग का वर्णन का तात्पर्य है, स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया कि अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। समाज को अच्छी दिशा में लगाने के लिए स्वर्ग का प्रलोभन दिया गया है, नरक का भय बताया गया है। आज हमारी सरकार भी दोनों का उपयोग करती है। आप अच्छा काम करते हैं तो प्रमोशन हो जाता है, और गलत करते हैं तो आपको नीचे भेज दिया जाता है, निकाल सस्पेंड कर दिया जाता है। ये दो उपाय सदा से रहे। वास्तविकता यह है कि आदमी के जीवन में जब सत्य और तथ्य का बोध हो जाता है तब जीवन में परिवर्तन होता है। इसलिए हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, परख के बिना हम भूल जाते हैं। आज भी हमारा प्रबुद्ध समाज, पढ़ा लिखा समाज गोबर की गौरी पूजता है। शादी के समय पर चाहे बीए पास हो, चाहे एमए पास हो, चाहे डबल एमए पास हो, शादी होगा तो नवग्रह पुजाएंगे, नवग्रह रख के 9 सुपारी 9 पान पैसा रखा लेंगे, फिर कहें तालाब में जाकर छोड़ाओ। जब तक पैसा नहीं पाते, सुपारी नहीं पाते, तब तक वो देवी देवता है। पैसा सुपारी मिल गया तो मिट्टी है, तालाब में डाल दो। पढ़ा लिखा एक भी आदमी प्रश्न नहीं करता है कि गौरी कौन थी। अगर गौरी जिंदा होती तो मान भंग का मुकदमा करके इनको सेंट्रल जेल भेज देती है। मेरा इतना बड़ा अपमान, गोबर के इस प्रकार से बनाया जा रहा है, और गोबर को पंडित बना के एक बार दक्षिणा घर में दे दीजिए गोबर के पंडित जी को, दोबारा जिंदगी में कभी पंडित जी आपके घर नहीं आएंगे। सोचेंगे बहुत अकल वाले हो गए। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है। हमारा समाज कुछ पूछता ही नहीं। एक उदाहरण दूं, घड़ी तो बहुत तेज बढ़ गई है। संसार में 2 प्रकार की विचारधारा है, एक भौतिक विचारधारा, दूसरी आध्यात्मिक विचारधारा। भौतिक विचारधारा वाला व्यक्ति मानता है कि मैं शरीर हूं, एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूं। मूल में भूल हो गई है, मैं शरीर नहीं हूं। मकान में रहने वाला व्यक्ति अगर अपने को माने कि मैं मकान हूं, और मोटर का चलाने वाला व्यक्ति यह माने कि मैं मोटर हूं, या तो नासमझ है या पागल है, 2 में से एक जरूर है। ये शरीर है, शरीर में आप रह रहे हैं, आप शरीर नहीं है। मकान और मकान मालिक 2 होते हैं। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि यह मालिक मेरा है।
कारण मकान जड़ है और मालिक चेतन है। आप दावा करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं, इसमें आग लगा देते हैं, सिर दावा करता है गर्मी लग रही है। दावा करने वाला चला गया। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले चैतन्य हैं, किंतु भूल से मान लेते हैं कि मैं शरीर हूं। सत्संग नहीं मिलता, अच्छे व्यक्तियों का संग नहीं मिलता, बोध नहीं होता है, आदमी अपने आप को शरीर मानता है। मैं एक कॉलेज में बोल रहा था, एक लड़के ने कहा, मैंने पूछा कि तुम शरीर हो तो क्या चीज हो, हाथ हो कि पैर हो कि आंख हो कि कान हो कि नाक हो कि दांत हो, क्या हो? और बहुत चंचल लड़का था, उसने कहा सब मिलाकर मैं हूं, सब मिलाकर मैं हूं। तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, हाथ ना रहे तुम रहोगे कि नहीं? कह रहूंगा। मैंने कहा पैर न रह जाए तो रहोगे कि नहीं? कह रहूंगा। मैंने कहा आंख न रह जाए तो रहो? कह रहूंगा। मैंने कहा फिर सब मिलाकर तुम कहां हुए? तुम भी तो कुछ निकल गए। कहे नहीं तो मैं तो पूरा हूं। तो इस प्रकार से बोध नहीं है। ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को कि मैं क्या चीज हूं। सब पर संदेह हो सकता है, किंतु अपने पर कभी भी संदेह नहीं हो सकता है। मैं तत्व निसंदेह तत्व है। तो वो व्यक्ति एक भौतिकवादी व्यक्ति था, रेलवे कर्मचारी थे, बाबूजी थे, टिकट बांटते, झंडी दिखाते। उनकी शादी हुई, संत महात्मा को बेकार समझते थे। कितने आज लोग ऐसे हैं, कहते हैं कमाते कुछ नहीं है, खाते 3 टाइम है। मैं पलारी में था, एक जैन व्यक्ति आए मिलने के लिए और प्रश्न कर दिए, कहे साहब जो कमाता नहीं वो खाने का अधिकारी नहीं है। कह करके हंस दिए। कहने कहने में अंतर हो जाता है, कहकर हंस दिए। मैं समझा उनके व्यंग को। मैंने कहा ठीक से पहले प्रश्न समझ लो फिर मुझसे पूछो। कहा मैं घर से निर्णय करके आया हूं कि साहब से आज यही पूछूंगा कि जो कमाता नहीं वो खाने का अधिकारी नहीं। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा आपके पत्नी के गोद में छोटा सा बच्चा है, वो कमाता नहीं है, खाने का अधिकारी है कि नहीं? आपके वृद्ध माता पिता हैं, अब वो कमाने लायक नहीं है, कमाते नहीं हैं, तो खाने के अधिकारी हैं कि नहीं? अब एकदम मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दिए। मैंने कहा बताइए बताइए, आप पूछे ना कि जो कमाता नहीं वो खाने का अधिकारी नहीं, छोटा बच्चा है वो भी नहीं कमाता है, वृद्ध माता पिता है वो भी नहीं कमाते, तो खाने का अधिकारी है कि नहीं? कहे हैं। मैंने कहा कैसे? कहा हमारे माता पिता हैं, हम कमाते हैं इसलिए खाने के अधिकारी हैं। हम कहा ये सब भगत हमारे हैं, ये कमाते हम खाने के अधिकारी हैं, इनको हम शिक्षा देते। सब लोग एकदम हंस पड़े। मैंने कहा श्रीमती इंदिरा गांधी को कहो कि जब तक लोग काम करें तब तक वेतन दे, काम करना बंद करें, वेतन बंद करें, पेंशन क्यों देते हैं? आदमी ठीक से सोचता नहीं, चिंतन नहीं करता। बाबूजी संतों को बेकार समझते थे, संत से सत्संगत से अलग रहते थे। शादी हो गई, कुछ ही वर्षों में घर में बच्चों की एक लाइन लग गई। अब मां के पास बच्चों के लिए दूध नहीं रह गया, मां का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, बच्चे रोने लगे, ये तरह गंदगी फैलाने लगे, मां का स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा हो गया। उनको बाबूजी को लगा कि बड़ी भूल हो गई। अपने मित्रों से चर्चा किए, क्या कहें? पत्नी जिसको देख करके हम सोचते थे पहले जब शादी होती है तो लोग पत्नी को कहते हैं चंद्रमा है, चंद्रमुखी। और कुछ दिन के बाद जब नोक झोंक चालू होता है तो कहते हैं सूर्यमुखी, और जब ज्यादा हो जाता है तो कहते हैं ज्वालामुखी। इस प्रकार से पत्नी एकदम ज्वालामुखी हो गई। ऐसी बात बाबूजी को कह देती कि बाबूजी को एड़ी सी चोटी तक आग लग जाती। नाराज होकर स्टेशन पर पहुंच जाते, दिन भर रहते। मित्रों से सब चर्चा किए। मित्रों ने कहा एक उपाय है, आप बकरी पाल ले। गाय नहीं पाल सकते हैं, उसके लिए जगह ज्यादा चाहिए, व्यवस्था चाहिए। बकरी को छोड़ देंगे, कहीं खा लेगी, कहीं जगह पर बांध देंगे, बकरी पाल लीजिए। मित्रों की सलाह उन्हें अच्छी लगी, बाबूजी बकरी पाल लिए। अब बकरी ऐसी मिली जो 2 किलो सुबह दूध दे, 2 किलो शाम दूध दे। आप राजस्थान जाइए, वहां वैसी बकरी मिलेंगी, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम दूध देती है, बकरी बड़ी होती है। बाबूजी को घर की समस्या हल हो गई। पत्नी को जो दूध नहीं मिलता था बच्चों को, तो बच्चों को दूध मिलने लगा। पत्नी फिर हंसने लगी, बात करने लगी कि बाबूजी की समस्या का समाधान हो गया। बाबूजी भी खुश हो गए, मित्रों की सलाह बहुत कारगर हुई। बाबूजी एक दिन टिकट बांट करके झंडी ले करके बाहर खड़े हुए थे प्लेटफार्म पर, और उधर से बकरी उसी लाइन पर आके खड़ी हो गई जिधर से गाड़ी आ रही थी। बाबूजी ने सोचा कि ये भी गाड़ी दूर है, इसको हटाया जा सकता है, ये तो पशु है, इसको तो पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है।
बाबूजी हटा करके अपना स्थान ग्रहण करते हैं, बकरी फिर उसी जगह पहुंच जाती है। बाबूजी सोचते हैं ये तो पशु है, इसको कुछ नहीं मालूम है, अभी भी हटाया जा सकता है। बाबूजी हटाने के लिए गए, मेल ट्रेन थी, सनसनाती हुई पहुंच गई। बाबूजी का और बकरी का दोनों का एक्सीडेंट हो गया। बड़े भयानक ढंग से एक्सीडेंट हुआ। रेलवे विभाग में जो डॉक्टर बंधुगण थे, जाकर के तुरंत इस प्रकार से उसको ठीक किए। जिसका जो अंग खराब हो गया था, डॉक्टरों ने कहा कि उसको ऑपरेशन करके निकाल दो और दोनों को अच्छे अच्छे अंगों को जोड़ दो, एक तो सही रहेगा। बकरी का ऊपर का भाग खराब हो गया था, अब बाबूजी का नीचे का भाग खराब हो गया था। दोनों को ऑपरेशन करके अलग कर दिए, बाबूजी को ज्वाइंट कर दिए और 1 महीना के बाद बाबूजी को छुट्टी दे दिए। अब बाबूजी दोनों काम करते हैं, टिकट भी बांटते हैं, ऊपर बिल्कुल सही है, झंडी भी दिखाते हैं, सुबह शाम 2-2 किलो दूध भी देते हैं कि नीचे तो बकरी है और ऊपर बाबूजी है। अब एक ही से सब समाधान हो गया। आप सोचते होंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आधे बाबूजी रहे आधी बकरी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे जब हजारों साल पहले हो गया है तो आज का विज्ञान तो बहुत विकसित है। आप कहें हजारों साल पहले कैसे हो गया है? गणेश जी को आप देखते हैं ना, हाथी का सूंड लगा दिए हैं। आदमी के गर्दन में, हाथी के गर्दन में कितना बड़ा अंतर होता है। उस समय के डॉक्टर लोग कितने वैज्ञानिक थे। आप सोचिए जरा सा कि गर्दन से काट करके अलग कर देंगे तो मर जाएगी, जिंदा रहेगा? दोनों मर जाएंगे। गर्दन से काट कर अलग कर दिए, दोनों मर जाएंगे। और आदमी के गर्दन में हाथी के गर्दन कैसे फिट हो गया? इतना हमारा पढ़ा लिखा समाज है, इतना भक्त समाज है, एक भी आदमी की बुद्धि में बात नहीं समाती है कि ये बिल्कुल गलत है। आदमी के गर्दन में हाथी का गर्दन फिट नहीं हो सकता है और गर्दन काट के अलग कर देंगे, दोनों मर जाएंगे, हो नहीं सकता है। किंतु आज भी गणेश जी को उसी प्रकार से बनाया जाता है। हमारा समाज उसी प्रकार से पूजा करता है, परख नहीं करता है, उसके पास परख नहीं है। हमारा समाज घोर अंधविश्वास का समाज है। सत्य कबीर साहब की आस्था सत्य में थी। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। खरी खरी कहने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब थे। आज कबीर साहब के विचारों की बहुत जरूरत है। आज हमारे विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है। विदेशों में सरस्वती को कोई जानता ही नहीं है और पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए वहीं जाते हैं। सरस्वती की पूजा करके 3rd डिवीजन पास हो जाते हैं, फिर क्लास आगे बढ़ा देते हैं। बच्चों को कुछ समझ नहीं आती है। पूजा करनी चाहिए, पढ़ने से पूजा आती है विद्या, सरस्वती की पूजा करने से विद्या नहीं आती। विद्यार्थी हमारे परीक्षा के समय हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं कि हनुमान जी अगर 1st डिवीजन पास हो गए तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, और फेल हो गए तो हनुमान जी को पूछते नहीं। अब पास हो गए तो हनुमान जी की कृपा से पास हुए, गुरु जी की कृपा से पास हुए। हनुमान जी कभी क्लास लिए हैं? कोई क्लास हनुमान जी के जमाने में अंग्रेजी थी ही नहीं। अगर आज हनुमान जी आ जाओ तो ABCD लिखना भी नहीं जानेंगे, कैसे पास कर देंगे तुमको? आदमी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, केवल श्रद्धा का उपयोग कर रहा है। इसलिए हमारा समाज उबर नहीं रहा है। चिंतित, उसके अंदर चिंतन नहीं पैदा हुआ। विज्ञान पढ़ता है किंतु उसके जीवन में वैज्ञानिक चिंतन नहीं आया है। आज सदगुरु कबीर साहब विचारों की आवश्यकता है, जिससे हमारा समाज में सत्य का बोध हो, अंधविश्वास से ऊपर उठे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। जिस व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है, चाहे वो घर में रहे, दुकान में रहे, ऑफिस में रहे, जहां रहेगा सुखी रहेगा। और गलत कर्म करने वाला व्यक्ति जहां जाएगा स्वयं दुखी होगा, समाज को भी दुखी बनाएगा। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को पा करके और भी महापुरुषों के विचारों को पा करके सबसे पहले अपने जीवन को निर्मल बनाओ, जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।